क्या आपने कभी सोचा है, जब भाई भाई से युद्ध करते हैं तो इतिहास क्या कहता है? जब खून के रिश्ते ही एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाते हैं, जब सत्ता का मोह और अपमान का बदला एक पूरी सभ्यता को युद्ध में झोंक देता है, तो नतीजा क्या होता है? यही है महाभारत। एक ऐसा महाकाव्य जो सिर्फ 18 दिन के युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, प्रेम और नफरत, मित्रता और विश्वासघात की वो महागाथा है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक छोड़ा। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां भरत वंश की गद्दी पर बैठने के लिए राजनीति और षड्यंत्र की लंबी कड़ी तैयार हो रही थी। भीष्म पितामह का त्याग, गांधारी की 100 संतानों का जन्म और कुंती के वरदान से पैदा हुए 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरी ओर दुर्योधन और उसके 99 भाई यानी कौरव। बचपन से ही ईर्ष्या की आग जल रही थी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा के दौरान अर्जुन ने धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल दिखाया। भीम की ताकत ने सबको भयभीत किया और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा ने उन्हें अलग बना दिया। लेकिन दुर्योधन के मन में जलन इतनी गहरी थी कि उसने बार बार पांडवों को खत्म करने की कोशिश की। लाक्षागृह का षड्यंत्र उसी का हिस्सा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और पांडव बच निकले। समय बदला, द्रौपदी का स्वयंवर आया, जहां अर्जुन ने मत से वेद कर द्रौपदी को जीता। लेकिन माता कुंती की आज्ञा से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी और यहां से इतिहास का मोड़ तय हो गया। धीरे धीरे दुर्योधन का अहंकार और बढ़ा और उसने जुए की सभा में पांडवों को फंसाया। युधिष्ठिर ने एक एक करके सब कुछ दांव पर लगा दिया, राज्य, भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी तक को। और तब हुआ भारतीय इतिहास का सबसे शर्मनाक दृश्य, सभा के बीच द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन ने आदेश दिया और दुशासन ने उसे खींचकर सभा में लाया, लेकिन कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। फिर भी उस अपमान ने द्रौपदी के दिल में आग भर दी। उसने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने खुले केस तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन का खून अपने बालों में ना धो ले। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। वे जंगलों में भटके, वहां उन्होंने तपस्या की, दिव्यास्त्र प्राप्त किए। अर्जुन ने स्वर्ग जाकर इंद्र से दिव्यास्त्र पाए, भीम को हनुमान का आशीर्वाद मिला और नकुल सहदेव ने घोड़ों और औषधियों का ज्ञान सीखा। लेकिन दुर्योधन का अहंकार 7वें आसमान पर था। 14वें साल जब पांडव लौटे और अपना राज्य मांगा तो उसने तिरस्कार करते हुए कहा कि मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यही वो पल था जिसने महायुद्ध को जन्म दिया। कुरुक्षेत्र की धरती रणभूमि बनी। दोनों ओर लाखों सैनिक इकट्ठा हुए। एक तरफ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनी, दूसरी ओर कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडव खड़े थे। युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर शस्त्र डाल दिए। कहा कि मैं अपने ही गुरुओं और भाइयों को कैसे मारूं। तब कृष्ण ने गीता का दिव्य उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। यही उपदेश आज भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और फिर शुरू हुआ 18 दिन का महासमर। पहले दिन भीष्म का पराक्रम पांडवों पर भारी पड़ा। 10 दिन